वह उस हीरे की अंगूठी को खींचने की कोशिश करता है तो अंगूठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगूठी निकालकर जल्दी से पेड़ की मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। इतनी तेज रोशनी देखकर वह चौंक जाता है और कुएं में झांकने लगता है। तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। मेरी अंगूठी मुझे वापस लौटा दे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। कंकाल भाई, मैं तो सिर्फ इस कुएं में झांक कर देख रहा था। मुझे नहीं पता आप किस अंगूठी की बात कर रहे हो। कंकाल भाई, मुझे जाने दो। झूठ मत बोल, तूने ही मेरी अंगूठी चुराई है। उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे। हे भगवान, अब मैं इस कंकाल को कैसे यकीन दिलाऊं कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई। अरे कंकाल भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। अगर तूने मेरी अंगूठी नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई है? जल्दी उसका नाम बता। हे कंकाल जी, मुझे नहीं पता कौन कमबख्त आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गया है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन वह हाथ किसका हो सकता है? अरे यार, कहीं वह हाथ किसी भूत प्रेत का तो नहीं था? हे भगवान, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अजी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जी। ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। अरे मर गया रे, ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा। अरे कंकाल भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस थोड़े ना मिल जाएगी। भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस लाकर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तू एक दिन में वापस नहीं आया तो मैं तुझे सूंघता सूंघता तेरे घर पहुंच जाऊंगा। फिर वहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाऊंगा। ठीक है कंकाल जी, मैं कुछ भी करके आपको आपकी अंगूठी वापस ला कर दूंगा। फिर राजू कुएं से निकलकर दुम दबाकर वहां से सीधा अपने गांव भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सीमा पूरे गांव की औरतों को अपनी अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है? गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगूठी तोहफे में दी है, और एक आप हैं जो आज तक तोहफे में एक फूल भी तोड़कर नहीं दे पाए। अभी के अभी यहाँ से भाग जा। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुझे तोहफे की पड़ी है। जब देखो चिक 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 करती रहती है। चल भाग यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है, भला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुंच जाता है। अरे गोपी कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। अरे चोर, कहाँ छुप कर बैठा है? जल्दी बाहर निकल। अरे अरे, ये चोर चोर क्या लगा रखा है? सही तो कह रहा हूँ। जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो। और जो तुम ये अंगूठी पहनकर पूरे गांव में घूम रही हो ना, ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे भाई, क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कमबख्त राजू बोल रहा है आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। हे राजू, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है? मैं अच्छे से जानता हूँ, जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तोहफा दिया है तब से तुम सब गाँव वाले जले भुने बैठे हो, इसीलिए अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो। ए राजू, चुपचाप यहाँ से जाएगा या धक्के मारकर तुझे यहाँ से निकालूं? फिर राजू परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है।
तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बताता है। अरे दैया, हम ये किस मुसीबत में फंस गए। अजी आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूठी लेकर उस भूत को वापस कर आओ, नहीं तो रात होते ही वह भूत यहाँ आ जाएगा। अरे भगवान, मैं गोपी के घर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अजी मुझे लगता है वह इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली। मेरे पास इसकी एक तरकीब है। फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भगवान, वह देखो, ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। अजी लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारे कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो ये उठ जाएगी। तुम सही कहती हो, हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इसे ही उठाकर उस कुएं के पास रख आएं, जहां वह भूत रहता है। वह अपने आप इससे निपट लेगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल जी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो। चलो प्रीतम, हमारा काम तो हो गया, अब यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ अपनी अंगूठी मांगी थी, वह गांव वाला तो मेरे लिए एक और तोहफा ले आया। हे भगवान, ये सीमा कहाँ चली गई? उसकी तो चारपाई भी गायब है। कमबख्त मेरी पत्नी को चारपाई के साथ ही उठाकर ले गया। अरे प्रीतम तुम कहाँ चली गई? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाई, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई, अभी अभी वो राजू और उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी को चारपाई पर लेटा कर कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी। हे भगवान, कहीं वह दोनों उस खंडहर की तरफ तो नहीं गए? फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नास मिटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए? अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं, अब से वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है। अरे नास मिटे कंकाल मेरी पत्नी को कहाँ उठा कर ले गया? हाय रे, अब मैं क्या करूं? सीमा तुम कहाँ हो? अरे कमबख्त, तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने ही मेरी पत्नी को इस कंकाल के हवाले कर दिया। अरे अंगूठी चाहिए थी तो बोल देते, मेरी पत्नी को उस कंकाल को क्यों सौंप दिया? गोपी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे घर आया था वह कंकाल की अंगूठी मांगने, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अगर मैं उस कंकाल को उसकी अंगूठी वापस नहीं करता तो वह मुझे मार डालता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे क्या पता था वह नास मिटा कंकाल तुम्हारी बीवी को ही उठाकर ले जाएगा। देख राजू, अगर मेरी पत्नी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं तेरी पत्नी को भी इस कुएं में फेंक दूंगा। अरे भाई, ऐसा मत कहो, हम कुछ तरकीब लड़ाते हैं। चलो हम भी उस कंकाल के पीछे पीछे इस कुएं में चलते हैं।
फिर वह दोनों भी उस कुएं में उतर जाते हैं। कुएं में उतर के वह देखते हैं कि वहां एक गुफा बनी होती है। अरे गोपी भाई, वह देखो, यहाँ तो एक गुफा भी है। मुझे लगता है वह कंकाल भाभी को इसी गुफा में लेकर गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस गुफा में घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सीमा दिखाई देती है। कंकाल ने उसे रस्सियों से बांध रखा होता है और खुद पास में ही आराम कर रहा होता है। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? इस कंकाल ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अरे नास मिटे, तूने और तेरी बीवी ने ही मुझे इस कंकाल को सौंपा था ना। एक बार मुझे यहाँ से आजाद होने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अरे भाभी, ज्यादा शोर मत मचाओ। उस शैतान की नींद खुल गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी। फिर गोपी सीमा को आजाद करवाता है और वह तीनों चुपके से कुएं से बाहर निकल जाते हैं और वापस अपने गांव की तरफ भाग जाते हैं। फिर उनके वहां से जाते ही उस कंकाल की नींद खुल जाती है और सीमा को वहां ना पाकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। ए इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह मेरी अमानत है, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। फिर वह